उन्होंने कहा कि एजुकेशन उनकी सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी है। उन्होंने क्लासरूम्स बनाए, स्कूल्स बनाए, दुनिया को दिल्ली मॉडल दिखाया जिसकी इतनी इंटरनेशनल प्रेजिंग हुई है। पर एक सवाल है मन से जो अभी भी जा नहीं रहा है कि भाई 2000 करोड़ रुपए का क्या हुआ? या तो ये कोई पॉलिटिकल काम है या फिर ऐसा कोई स्कैम है जो बच्चों को सामने रख रहा है। लास्ट तक जुड़े रहना, पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी, सारे फैक्ट्स, एक्विजिशन, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो बात कुछ ऐसी है कि जब आम आदमी पार्टी पावर में आती है तो वो क्वालिटी सर्विसेज की बात करती है, स्पेशल पब्लिक सर्विसेज की बात करती है, स्पेशली एजुकेशन। दिल्ली में उन्होंने स्कूल बनाए, स्कूल बनाने के बाद अच्छे क्लासरूम्स बनाए, टीचर्स को ट्रेनिंग दी और उसी के लिए बहुत अच्छा खासा बजट भी अलॉट किया था। इनके नए स्कूल बिल्डिंग्स की फोटोज, हैप्पीनेस क्लासेस की फोटोज खूब वायरल हुई। इतनी वायरल हुई कि दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इनकी भर भर के प्लेटें तारीफ करी। मेलानिया ट्रंप ने भी बोला कि आपके एफर्ट्स को सलाम है। लेकिन अब वही स्कूल मॉडल है, वो सीरियस स्क्रूटिनी के अंदर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। एलिगेशंस भाई कुछ इस तरह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनोज सिसोदिया और साथ में एक्स मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को नोटिस यानी कि सम्मन इशू किया। सम्मन इशू इसलिए किया, उन्होंने बोला कि जो आपके नए स्कूल की नए क्लासरूम्स का कंस्ट्रक्शन है, जिस प्रकार से आपने किया है, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। सीडीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का यह कहना है कि जो इनकी कॉस्टिंग है स्कूल की क्लासरूम बनाने की, वो बहुत ज्यादा इन्होंने दिखाई दी है। कुछ और रिपोर्ट्स का भी माने तो उनका यह कहना है कि खर्चा भाई साहब 2000 करोड़ से भी ऊपर का चला गया इसके अंदर। सीडीसी की बेसिकली इतना सही कहना है कि एक तो भाई साहब आपने कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशंस बहुत किए हैं और ऐसे भी इंस्टेंसेस सामने हैं जहां पर आपने एक ही काम के बदले बार बार मल्टीपल पेमेंट्स करी है। एक्विजिशंस तो एलिगेशंस तो बहुत सीरियस है, लेकिन अब तक कोर्ट में प्रूव कुछ नहीं हुआ है। देखो यार, अब इसके कई सारे पॉलिटिकल एजेंडास निकल के आते हैं। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जी कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है, सिर्फ पॉलिटिकली रिवेंज लिया जा रहा है हमसे। हमारा जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है उसको इतनी इंटरनेशनल प्रेजिंग मिली तो जाहिर सी बात है कि उस पर अटैक तो हो गई। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि अभी तक किसी भी कोर्ट ने हमें किसी भी प्रकार से गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया, तो जो भी हमने काम किया वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था और उससे भी अच्छी तरह से ऑडिटेड था। अब दूसरी साइड अपोजिशन भी कुछ बातें कह रहा है। अपोजिशन ये कह रहा है कि भैया देखो, नंबर झूठ नहीं बोलते, आपकी जो क्लासरूम बनाने की कॉस्ट है वो प्राइवेट स्कूल की कॉस्ट के भी ऊपर जा रही है, तो एक्स्ट्रा पैसा कहां चला गया ये तो जरा बता दो हमको। तो लास्ट में ना एक टग ऑफ वॉर का मैच हो गया आम आदमी पार्टी के बीच में और अपोजिशन पार्टीज के बीच में। देखो, हमें अभी तक कितनी बातें पता है कि 30 स्कूल इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट बताया हुआ है। आम आदमी पार्टी का सिंपल सा कहना है कि भैया देखो, हमने तो एक एक पैसा जो है ना वो बच्चों के भविष्य के लिए खर्च किया, उनके बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया। अभी तक कोई भी स्पेसिफिक अरेस्ट या कोई भी स्पेसिफिक डिटेंशन अभी तक नहीं किया गया, सिर्फ सम्मन ही भेजे गए। तो ना तो किसी चीज में कंक्लूजन पे अपने आ पा रहे हैं और ना ही अभी तक किसी चीज को इग्नोर अपने कर पा रहे हैं। अभी जो केस है ना दिल्ली एजुकेशन मॉडल वाला, ये किसी भी पार्टी से बहुत बड़ा है। सबसे पहली बात तो पब्लिक स्पेंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की बहुत बड़ी दिक्कत है, अकाउंटेबिलिटी चाहिए एजुकेशन के अंदर, और परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स में बैलेंस नहीं हो पा रहा है इसके अंदर। अगर आम आदमी पार्टी इनोसेंट है तो कितना बड़ा क्लासिक केस बनेगा कि कैसे वेपनाइजिंग एजेंसीज अपने राइवल को नीचे गिरा देती हैं। लेकिन अगर एलिगेशन ट्रू है तो दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन मॉडल भी स्क्रूटिनी के अंदर आ रहा है। भाई सबसे बड़ा सवाल तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि सच में हम हमारे लीडर्स को अकाउंटेबल दर्शाते हैं उनके इंटेंशंस और उनकी पार्टी लाइंस के बाहर जाके भी या नहीं। अब आपकी बारी है सोचने की और बोलने की कि सच में पॉलिटिकल स्टंट था या फिर नंबर्स कुछ ऐसा सत्य दिखाते हैं जो बताता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सच में दिक्कत है। प्लीज कमेंट करना और मुझे बताना, मैं सारे एक एक कमेंट पढ़ता हूं। तो भाई अगर आपको ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो एक लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही क्लियर और अनबायस्ड कंटेंट के लिए, और शेयर करो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिसको यूं लगता हो कि एजुकेशन और पॉलिटिक्स ओवरलैप नहीं करते, क्योंकि हिंदुस्तान में वो करते हैं, हमेशा करते हैं।